Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर आइगन वैल्यूज एंड क्वेले हैमिल्टन थ्योरम की थर्ड एग्जांपल। स्टेटमेंट है बच्चों, प्रूव दैट ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज नॉन रियल आइगन वैल्यूज इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने प्रूव करना है कि एक रियल स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन रियल आइगन वैल्यूज होगा कॉन्जुगेट पेयर्स में। ओके बच्चों, बात को समझो। अब यहां पर हमने सबसे पहले एक रियल स्क्वायर मैट्रिक्स लेट करनी है। यहां पर बच्चों बोला है रियल स्क्वायर मैट्रिक्स और इसके आइगन वैल्यूज जो होंगे वो नॉन रियल होंगे और उसमें से एक आइगन वैल्यू कॉन्जुगेट होगा। ठीक है बच्चों, तो देखें बच्चों, हम यहां पर लेट करेंगे कि ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन बच्चों यहां पर हमने क्या लेट करना है कि वो रियल भी है। अब बच्चों रियल का मतलब क्या है कि ए हमारा अगर ए कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए, ए हमारा ए कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए तो बच्चों ए जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो रियल स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि मान लो कि हमारे पास यहां पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर बच्चों इसका मैं कॉन्जुगेट करूं तो बच्चों ये 1 2 3 4 ही रहेगा। बिकॉज रीजन ये है क्योंकि जो ये कॉन्जुगेट होता है ये कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के ऊपर अपना इंपैक्ट डालता है। मान लो बच्चों कि यहां पर ए हमारा कुछ इस फॉर्म में होता 1 2 + 3 आयोटा 3 4, तो बच्चों ए कॉन्जुगेट हमारा क्या होता 1, यहां पर जो प्लस है वो कन्वर्ट होता माइनस में 2 - 3 आयोटा 3 4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो कॉन्जुगेट होता है ये ओनली कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के ऊपर असर डालता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये होते हैं हमारे रियल एलिमेंट्स जो कि ये वाले हैं, एक होते हैं हमारे इमेजिनरी एलिमेंट जिसमें साथ में आयोटा प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक होते हैं कॉम्प्लेक्स जैसे कि ये वाले 2 + 3 आयोटा 4 + 5 आयोटा जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं। ठीक है, एलिमेंट साथ में एडिशन का साइन होता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा कॉन्जुगेट होता है ये ओनली अपना असर डालता है इस टाइप के एलिमेंट्स के ऊपर, जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस पर और इस पर, रियल और इमेजिनरी पर कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं पड़ता। अब बच्चों हमने देखिए अगर हमारे सारे एलिमेंट्स रियल है, ए में हमारे सारे एलिमेंट्स रियल है जैसे कि 1 2 3 4, इसका हम कॉन्जुगेट भी करेंगे तो बच्चों उसके एलिमेंट्स रियल ही रहेंगे। तो बच्चों हमने इस टाइप का मैट्रिक्स लेट करना है। तो बच्चों हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हमने प्रूव करना है तो यहां पर सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट ए बी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है बच्चों, हमने जनरली उसका कोई ऑर्डर मान लिया एन। ठीक है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 भी हो सकता है, 4 × 4 भी हो सकता है, 3 × 3 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, किसी भी टाइप का ऑर्डर हो सकता है। आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत बार ये हमारे इस चैप्टर में भी रिपीट हो चुका है। तो बच्चों अगर ये ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए हमारा ए कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों यहां पर बात है आइगन वैल्यूज की, तो बच्चों यहां पर ये भी मान लेंगे कि एंड लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये भी बच्चों हमने लेट किया है कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है ए की। अगर बच्चों लैम्डा आइगन वैल्यू है और हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू हो तो वहां पर आइगन वेक्टर साइमल्टेनियसली उसी समय एक साथ ही एग्जिस्ट करेगा, और अगर आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा तो बच्चों ये इस फॉर्म को फॉलो करेगा, ax = λx। ठीक है बच्चों, ये हमारी फॉर्म बन गई। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहां पर हमें क्या चल रहा है पता, a = a कॉन्जुगेट। तो बच्चों हमने अब
कॉन्जुगेट के नजरिए से बोथ साइड यहां पर कॉन्जुगेट करना है, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे ax, यहां पर साइन डालना इंप्लाइज का कॉन्जुगेट इक्वल टू लैम्डा एक्स कॉन्जुगेट। अब बच्चों ये कॉन्जुगेट अभी दोनों के ऊपर है, होल के ऊपर है, ए और एक्स के ऊपर साथ साथ में है, कंबाइन में, ठीक है। और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में इन दोनों के ऊपर है। अब बच्चों इसको हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, जैसे कि ए कॉन्जुगेट एक्स कॉन्जुगेट इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स कॉन्जुगेट। अब बच्चों हमने इस फॉर्म को 1 मान लेना, ठीक है, से 1, ठीक है, जो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स था कॉन्जुगेट करने से पहले उसको हमने 1 मान लिया। अब बच्चों देखें हमने अभी क्या लिखा था, यहाँ पर लेट किया था कि ए कॉन्जुगेट की इक्वल है, तो बच्चों यहाँ पर ए कॉन्जुगेट, इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए, ठीक है बच्चों, ए कॉन्जुगेट की जगह पर हमने ए लिख लिया और बाकी एक्स कॉन्जुगेट लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स कॉन्जुगेट हमने वैसे ही लिख दिए। और बच्चों यहाँ पर हम रेफरेंस डाल देंगे बिकॉज ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर लेट किया था। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें यहां पर था ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, इसका मतलब बच्चों क्या था कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है और एक्स का आइगन वेक्टर है, और एक्स बच्चों दोनों साइड में है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी। अब बच्चों यहां देखें इस फॉर्म, ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा कॉन्जुगेट क्या है, आइगन वैल्यू है इसकी, और एक्स कॉन्जुगेट बोथ साइड है। तो बच्चों ये क्या बन रहा है यहां पर कि here lambda conjugate also eigen value of a। अब बच्चों ये क्यों बना, देखें x कॉन्जुगेट बोथ साइड है। अगर बच्चों ये इस फॉर्म में होता a x कॉन्जुगेट लैम्डा कॉन्जुगेट x, ठीक है, बोथ साइड x की वैल्यू सेम ना होती तो बच्चों ये लैम्डा कॉन्जुगेट a का आइगन वैल्यू नहीं होता। लेकिन बच्चों बोथ साइड कॉन्जुगेट है, मतलब जो फॉर्म x की लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है। तो बच्चों अगर इस टाइप का फॉर्म हो तो राइट हैंड साइड में जो स्केलर क्वांटिटी की जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, a की आइगन वैल्यू होती है। तो बच्चों यहां पर भी यही है। अब बच्चों देखें इसको हम क्या लेते हैं, यहां पर हम से क्वेश्चन नंबर 2 और रेफरेंस बच्चों हम यहां लिखते हैं कि बिकॉज ए कॉन्जुगेट इक्वल टू ए। अब बच्चों 1 और 2 को देखें, 1 और 2 में लैम्डा जो है वो ए की आइगन वैल्यू है, ठीक है, 1 में, और बच्चों 2 में लैम्डा कॉन्जुगेट ए की आइगन वैल्यू है। लेकिन बच्चों दोनों केसेस में यहां पर x प्रेजेंट है, जो आइगन वेक्टर है वो x है, और बच्चों यहां पर क्या है, x कॉन्जुगेट है। तो बच्चों x और x कॉन्जुगेट सेम नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। यहां पर बच्चों जो a है वो a कॉन्जुगेट के इक्वल है, लेकिन बच्चों ये नेसेसरी नहीं है, ये हमें नहीं पता कि x x कॉन्जुगेट के इक्वल है, क्योंकि बच्चों इसका जो ऑर्डर होता है वो n×1 होता है, और यहां पर हमें इसका ऑर्डर भी नहीं पता, इसके हमें एलिमेंट्स में नहीं पता, हम अपनी तरफ से नहीं ले सकते कि x और x कॉन्जुगेट के इक्वल है, x x कॉन्जुगेट इक्वल है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते, यहां पर हम लेट भी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 x कॉन्जुगेट एंड x, या लिखेंगे पहले लिखेंगे x, ठीक है, पहले 1 है तो x एंड x कॉन्जुगेट आर आइगन वेक्टर ऑफ a, ठीक है, बट x कॉन्जुगेट इज नॉट इक्वल टू x, देयरफॉर अगर इनका आइगन वेक्टर भी इक्वल नहीं हुआ तो बच्चों आइगन वैल्यू मतलब कि लैम्डा और लैम्डा कॉन्जुगेट भी हमारा इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर लैम्डा नॉट इक्वल टू, या फिर लैम्डा कॉन्जुगेट पहले कर लो या फिर लैम्डा करो, कुछ भी कर लो, ठीक है, पहले यहां पर हम लैम्डा कॉन्जुगेट कर लेते हैं, लैम्डा कॉन्जुगेट इज नॉट इक्वल टू लैम्डा। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था कि नॉन रियल आइगन वैल्यूज, मतलब लैम्डा और लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल नहीं है, मतलब कि नॉन रियल है। अब बच्चों ये नॉन रियल क्यों हुआ, मान लो कि लैम्डा हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बताता हूं, लेट कर लो कि लैम्डा हमारा है 1 2 -3 आयोटा 4 3, और बच्चों लैम्डा कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा, देखें 1 2 + 3 आयोटा 4 3। तो बच्चों यहां पर बीच में प्लस है या माइनस है, ये दोनों लैम्डा और लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अगर इस फॉर्म हमारा बन जाता है तो बच्चों हमने ये प्रूव कर दिया कि
A real square matrix has non-real eigenvalues in conjugate pairs. ठीक है, non-real eigenvalues, hence proved. ओके बच्चों, सो स्टूडेंट आई होप कि आपको थर्ड एग्जांपल भी समझ आई होगी. अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Please subscribe my channel. Thank you.